बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू बल्ला बोल। दोस्तों, जर्मनी के बाद ब्राज़ील भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और बड़ा इंटरेस्टिंग हो चला है ये वर्ल्ड कप। ये क्या कब है? बल्ला बोल है या बल्ला गुल है? हाँ, सॉरी मैं मतलब ये तो ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट है ना। ठीक है, आप रात भर मैचेस देख रहे हैं? माई बैड। हाँ, यही हो रहा है। देख रहे हैं मैचेस तो देख रहे हैं। फिर तभी ना फुटबॉल का खुमार आप पे भी। ब्राज़ील तो बाहर हो गया, संजू सैमसन भी बाहर हो गए हैं है ना। T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ, उसमें लगातार 3 मैच विनिंग नॉक्स। हाँ, ब्राज़ील आखिरी 2002 में जीता था वर्ल्ड कप। 24 साल से तो बाहर हो ही रहा है। बीच में ओलंपिक में गोल्ड जीत जाते हैं ना। हाँ, 16 में शायद 16 में जीता था ना ब्राज़ील ने गोल्ड ओलंपिक्स में। एक्चुअली आप सही कह रहे हो। ब्राज़ील 90 वो आखिरी वर्ल्ड कप था जहां वो क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। 90 के बाद अब ये वर्ल्ड कप है जहाँ क्वार्टर फाइनल से पहले बाहर हो गए। यस। तो उनका बाहर होना तो हमें हैरान कर रहा है कि संजू का बाहर होना आपको कर रहा है। बिल्कुल, बड़ा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए, क्योंकि सब आदी हो गए। संजू के साथ तो यही होता है, ये मान के चलता है एटीट्यूड। तो आपने बाहर कर दिया। पहले 11 से बाहर किया, अब जो नया स्क्वाड आज आया है उसमें अपने स्क्वाड से भी बाहर कर। जिम्बाब्वे टूर के लिए जो 3 T20 की सीरीज होनी है, उसमें संजू सैमसन समेत कुछ और खिलाड़ियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या पता उन्हें आराम दिया गया है या बाहर हुए हैं, इस पे अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा T20 आज मतलब पता नहीं क्या हो गया, आज गड़बड़ पे गड़बड़ हो रही है। मुद्दे आप सही उठा रहे हो हैं, फिर वापस क्रिकेट पे आ जा रहे हो। हाँ ठीक है, क्रिकेट का ही शो है। तो T20 में ही मतलब वर्ल्ड कप आप जीते थे, उसके बाद से एक भी मैच आप जीत नहीं पाए हो। 4 में से 3 मैच हार गए हो। तो ये कैसा शीर्षासन चल रहा है वहाँ, समझ में नहीं आ रहा। E20 पे भी करूँगा मैं पॉडकास्ट, है ना, ज़रूरी है वहाँ भी करना। ठीक है। और मतलब यही है हाईलाइट ऑफ द वीक। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई है विमेंस T20 वर्ल्ड कप 7वीं दफ़ा। अभी किसी के पेट में दर्द नहीं हो रहा है कि मतलब एक तरफ से जीते जा रहे हैं। इंडिया जब जीतती है तो लोगों को तकलीफ हो जाती है ना कई बार कि ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, वो बिल्कुल सही वाजिब बात है। दूसरी बात मैं देख रहा था, एलिस पेरी ने 9 वर्ल्ड कप जीते हैं टोटल। 9 वर्ल्ड कप इंडिया के सारे कंबाइंड वर्ल्ड कप से। सारे इंडिया के वर्ल्ड कप जोड़ दो तो 9 वर्ल्ड कप होते हैं, और एक एलिस पेरी ने अकेले जीते। उसी से मुझे याद आया, पिछले पॉडकास्ट में जब मैंने वो कहा था कि यार वर्ल्ड कप ही हो जा रहे हैं, वर्ल्ड कप ही हो जा रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है ना। बिल्कुल, इतने हो रहे हैं तभी तो 9 भी जीते हैं। सही बात है। आप अब क्योंकि आपने शुरुआत फुटबॉल से की, ग्रेटेस्ट कौन है? पहले को कहते हैं ना ग्रेटेस्ट। पहले 3 वर्ल्ड कप जीते तो उनको ग्रेटेस्ट गोट कहा जाता है। भाई 3 वर्ल्ड कप जीते। यहाँ एलिस पेरी 9 जीती है। वो तो अगर उनका अगर मन ऊब गया है तो वो शायद रिटायर कर लें। सही बात है। अगर नहीं उबेगा तो अभी भी उनमें है 2-3 वर्ल्ड कप तो है ही आराम से। सही बात है ही बिल्कुल। कोई एज उनके साथ है, फिटनेस है, परफॉर्मेंस है, तो वो तो ठीक है। वो थक गई हैं, वो खेल रही है इतना, तो वो छोड़ देंगी। तो 9 वर्ल्ड कप, अमेजिंग। तो ये सोचने वाली बात है। वर्ल्ड कप को वर्ल्ड कप रहने देना चाहिए। हमने वो रील अलग से डाली थी वर्ल्ड कप वाली, आपने देखी थी? हाँ, देखी ना मैंने। बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस आए, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर आपकी बात से सहमत हैं वो। हाँ, नहीं, बट कई लोगों को नहीं भी पसंद है। वो बोल रहे अलग फॉर्मेट है तो होगा ही, को बोल रहा ये है। बट वही चीज़ है, मेरा ये कहना है कि भाई फॉर्मेट अगर अलग है उसको वर्ल्ड कप मत कहिए आप। जैसे रग्बी है, रग्बी में ना, रग्बी में भी वर्ल्ड कप वो एक ही फॉर्मेट में होता है। बाकी रग्बी 7s भी होते हैं, ये सब भी होता है। ऑजी रूल भी एक फॉर्म ऑफ रग्बी है, वो सब अलग है। बट हर उसके वर्ल्ड कप नहीं कर देते हो। वर्ल्ड कप एक ही होता है, एक ही फॉर्मेट। तो आपका वर्ल्ड कप वही होना चाहिए, 50 ओवर का 1 वर्ल्ड कप एवरी 4 years। जैसे आपने WTC को कर दिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, उसके वर्ल्ड कप आप नहीं कहोगे इतने जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी भी है आपके पास। हाँ, वो भी ठीक है। तो वर्ल्ड कप तो नहीं है ना। यस। वैसे ही आप बाकी फॉर्मेट का भी कुछ नाम दे। पहले था वर्ल्ड T20 कहा जाता था उसको, वर्ल्ड कप बना दो। तो वो चीज अगर आप वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप ही कर दो वैसा। हाँ, एग्जैक्टली, T20 चैंपियनशिप या कुछ ऐसा कर दे।
सही बात है। तो एक जो सवाल था जिसके जवाब की तलाश में, इंतज़ार में बहुत सारे लोग दुबले हुए जा रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कब होगा, कब होगा। हम सभी चाहते थे कि डेब्यू हो और इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। ये तो लिखा ही था कि होना ही है, फाइनली हो गया। और बल्ला बोल में ही आपने कहा था कि एक जो कॉन्टेस्ट है ना, मैं वैभव सूर्यवंशी का वो देखना चाहता हूँ जोफ्रा आर्चर के साथ। यस, और देखिए कॉन्टेस्ट कैसा वो स्वागत किया। 3-4 ही बॉल मिली, अभिषेक ज्यादा गेंद खेल गए। वो पहले 2 ओवर जो उन्होंने डाले उसमें आई थिंक 3 ही शायद वैभव को गेंदें मिली, 3 या 4। हाँ, बाकी गेंदे अभिषेक खेले। फिर उसके बाद जब जो आर्चर आए तो आउट हो चुके थे तब तक। तो वो नहीं, छक्का लगाया ना आर्चर वही पे। कह रहा, हाँ, 3-4 गेंद ही का Yes. कॉन्टेस्ट हुआ वो। जो एक हुआ लंबा 2-3 ओवर का चलता, अगर 2 ओवर एक का छक्का एटलीस्ट लगा एक जो कि चौका। पीछे गया, चौका एक बीट किया और तेज बाउंसर मारी। तो वो 4 गेंदे 2 बल्लेबाज के पक्ष में गई, 2 गेंदबाज के, उस टाइप का मजा है। बट वही 4 गेंदे ही मिली ना। मैं उस बात का मलाल है, मुझे एक लंबा कॉन्टेस्ट चाहिए था। वो अभिषेक ज्यादा गेंदे उनको स्ट्राइक मिली और फिर जब वो आए सेकंड स्पेल में तब तक वैभव आउट हो चुके थे, तो ज़्यादा मिला नहीं देखने को। वही तो, बट ठीक है। जो डेब्यू आपने कहा भाई हो गया, बट जिस परिस्थितियों में हुआ वो शायद मुझे तो ठीक नहीं लगी। मतलब वैभव सूर्यवंशी का मैं भी फ़ैन हूँ, आप भी हैं, सब फ़ैन है ये चीज़। लेकिन मैं अगर उनको डेब्यू करना था तो आई थिंक आयरलैंड बेस्ट चांस था डेब्यू करने का। क्यों मैं बताता हूँ, वो इसलिए क्योंकि आयरलैंड में क्या होता है ना, आप उनको खिला देते तो आप ये संदेश नहीं देते कि आप किसी को ड्रॉप कर रहे हो। आयरलैंड तो आप मानते ही हो वैसा है, चांस देने के लिए है सीरीज़। अभी जिम्बाब्वे की टीम आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे, तो आप उसको उस लिहाज में कह देते तो किसी और खिलाड़ी पे इतना दबाव नहीं होता, इतनी चर्चा नहीं हुई। आपने वहाँ वो मौका गंवा दिया। अब आपने संजू सैमसन को 3 मैचेस के बाद जब ड्रॉप करके आप लाए हो तो क्लियर कट अब तो ये है ही नहीं ना कि आप रोटेशन कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब तो आपने कह ही दिया कि संजू डन, बाय बाय, हमने ड्रॉप किया है। बिल्कुल यही, आप कुछ भी कह दो। तो वही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्यों मुझे अब वैभव खेल गए, अब मैं चाहता हूं वैभव सूर्यवंशी जब खेले और उनका कोई इतना चमत्कारी डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा क्योंकि वो जो उनका टैलेंट है, आपने उनको एक बार खिलाया, अब आप आंख बंद करके उनको 2-3 सीरीज खिलाओ। मैं तो कहता हूँ चाहे रन आए ना आए उनको खिलाओ। वो स्पेशल टैलेंट है, उनको आपको लॉन्ग रोप देनी चाहिए। 8-10 मैच मिनिमम मिलने चाहिए उससे भी ज़्यादा मैं कहता हूँ वो, क्योंकि उनमें वो टैलेंट है। अब आप यहाँ ले के ना आते, अब ले आए और चांस दिया, अब आप उनको बैक करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह का वो क्रिकेट खेलते हैं, जो उनमें टैलेंट है और वो हमने देखा है IPL में इंडिया ए के लिए, तो अब उनको ड्रॉप मत करो। तो ये मैं सोच चाहता हूँ वैभव के साथ हो। लेकिन मेरा वही चीज़ है कि अगर ये सोच मैं वैभव के लिए चाहता हूँ, और आई एम श्योर हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, जो हमें दर्शक देख रहे हैं वो भी चाहते होंगे, क्योंकि हम सब वैभव के फ़ैन हो गए यार इतनी जल्दी जिस तरह से बैठ। बट मैं वही कहता हूँ, इस बीच आप एक संजू सैमसन के बारे में सोचें, क्योंकि जहाँ आप 8-10 मैचेस कह रहे हो वैभव के लिए, जो बिल्कुल वाजिब बात है, होनी चाहिए, आपने संजू को तो 3 ही दिए। जिस शख्स ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, जिसका उसके बाद IPL भी अच्छा गया, तो उसके लिए लॉन्ग रोप 3 मैच ही रही। लेकिन अब हम चाहते हैं बाकियों के लिए, सबके लिए लॉन्ग रोप हो। अभिषेक को भी बहुत लॉन्ग रोप दी गई, अभी तो वो जबरदस्त फॉर्म में, एक टाइम आया हमने लॉन्ग रोप दी, उनको दी। वैभव भी अब खेल गए, मैं कह रहा हूँ लॉन्ग रोप दो, कुछ फर्क नहीं। अगर ये अगले 7-8 मैच भी 14 रन ही बनाते हैं, मैं फिर भी कहूँगा नहीं भाई ये लड़के में आएगा, इसको 1 दिन लगेगा। बिल्कुल। बट हमने संजू को वो नहीं दिया ना, अनफेयर है। बिल्कुल बिल्कुल अनफेयर है। और सिर्फ वर्ल्ड कप जिताने भर की बात नहीं है सर, देखा जाए तो नौकरी बचाई उन्होंने। अगर T20 वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीतता तो ये जो सिलेक्शन पैनल है, कमेटी है, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं या फिर कोच हैं, क्या इनकी नौकरी बची होती? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप नहीं जीते तो मुमकिन है कि हो सकता है आपकी भी विदाई हो जाती वहाँ से। सही बात है। और पुराने स्टेटमेंट को मैं याद करूं, एक स्टेटमेंट था ना, शायद कोच का था या सूर्या का था उस वक्त, कि अगर आप 21 डक्स भी बनाते हो तो भी मैं आपको बैक करूंगा, आप खेलोगे। तो ये तो मतलब डबल स्पीकिंग है ना ये एक तरह। नहीं, बट वही कहे, वो कप्तान थे, उन्होंने कहा, उनकी स्टेटमेंट है, अब वो नहीं है कप्तान, ये भी कह सकता है कोई। आपने सही कहा, उन्होंने ये चीज़ संजू सैमसन को भी कही थी, सूर्य कुमार यादव ने यही चीज़ अभिषेक को भी कही थी, और आप मानो या ना मानो उन्होंने उस पर फोकस भी किया, उसको अमली जामा भी पहनाया, वही जो बोला उसको आपने एग्जीक्यूट भी वैसे किया। बट अब आप वो नहीं कर रहे, आपका थॉट प्रोसेस बदल गया, कप्तान बदला गया, उससे हुआ, कोच तो सेम ही है, वही कोच है जो वर्ल्ड कप में भी थे, जहां आप अभिषेक को लॉन्ग रन दे रहे थे, जहां संजू को भी आप लेके आए।
अब वो आपका सोच बदल गई। बट जो आपने सही कहा भाई, नौकरियों तो उन्होंने बहुत तो की बचाई, सिर्फ क्या आप सेलेक्टर्स, आप कोच, आज स्काई भी वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है तो उसमें संजू सैमसन का हाथ है, बट आपने उनको बस 3 मैच दिए। अब परेशानी ये है कि आपने अब जिम्बाब्वे के लिए भी टीम चुनी है, उसमें भी आपने संजू सैमसन को नहीं रखा है। उसमें आपने क्या किया है, 7 लोगों को निकाला है टीम से। यस, तो आप कहोगे हमने तो यार 7 को निकाला है ना, ये तो रोटेशन हो रही है, ये तो जिम्बाब्वे का दौरा है। तो आप मत सोचिए भाई, अगर जिम्बाब्वे का दौरा हल्का दौरा है और आपको बी टीम ही भेजनी थी तो आयरलैंड भी तो अभी टीम गई। यस, वहाँ पे आपकी क्यों अलग सोच थी? वहाँ तो आपने फुल फ्लेजेड टीम भेजी, फुल फ्लेजेड टीम स्क्वाड भेजा, वो अलग बात है। आपने 11 में भी कोई चेंज नहीं की, वैभव को अंदर नहीं लाया कि आपने कहा नहीं इंडिया के लिए खेल रहे हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो, हम इसको हल्के में नहीं लेते, ऑपोजिशन कोई भी हो मेन टीम ही खेलेगी। मेन टीम भी खेल रही थी, आपने फुल स्ट्रेंथ भी भेजा। अब जिम्बाब्वे में क्या बदल गया? ठीक है, अब कोई कहेगा कि भाई वो नहीं, वो तो आयरलैंड तो ऑन स्टॉप टू इंग्लैंड था ही, हमने टीम को भेजना था। तो भी क्या हुआ, आप अक्सर 4-5 लड़के और भेज देते जो आयरलैंड खेल के वापस आ जाते, आपको तो ट्राई ही करना था, है ना, आप वो कर सकते थे। जिम्बाब्वे के लिए अब आपने बड़ी स्मार्टली टीम चुनी, आपने कई खिलाड़ियों को ड्रॉप किया, लेकिन आपको और मुझे, हम सबको पता है उनमें से ज़्यादातर खिलाड़ियों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे आगे। ठीक है, संजू सैमसन का क्या होगा? मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हर्षित राणा, अर्शदीप फास्ट बॉलर्स हैं। यस, फास्ट बॉलर्स रोटेट होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सिराज भी हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, बुमराह भी हो रहे हैं, वो तो होते ही हैं, तो उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। वो तो जब जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से ले आएंगे। पाओगे मेन सीरीज, मान लिया, ठीक है। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को भी बाहर किया, रवि बिश्नोई को भी बाहर किया, वॉशिंगटन सुंदर को भी बाहर किया, संजू सैमसन को भी आपने बाहर कर दिया, और अक्षर पटेल को बाहर किया। अब क्या है इसमें, मैं मानूंगा अक्षर पटेल को भी उस कैटेगरी में आप डाल सकते हो कि परफॉर्मेंस की वजह से नहीं गए, ठीक है। बट अब आपके बचे 4, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन और प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ। लेकिन अब आपने कह दिया ना रोटेशन सब करके बोल दिया, पर आपने रोटेशन बोल के क्या किया, फटाफट जो खिलाड़ियों को साइड करना था परफॉर्मेंस की वजह से, आपने रोटेशन का एक स्मोक स्क्रीन बना के उनको भी साइड कर दिया। लेकिन अब होगा क्या उसमें, जो मैंने आपको बाकी नाम लिए, प्रसिद्ध कृष्णा का उदाहरण ले, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के, ठीक है, ओडीआई टीम में भी है, खेलते हैं, बिल्कुल। वो आएंगे, उनको कहीं हम परफॉर्मेंस करेंगे, आप उनको वापस लाओगे, कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। अक्षर पटेल भी अगर आप देखें, वो बाकी फॉर्मेट खेलते हैं, ओडीआई के आपके फिक्स है, टेस्ट हैं, वो रन करेंगे या विकेट लेंगे, फटाक से आप वापस लाओगे, कोई उंगली नहीं उठाएगा। वॉशिंगटन सुंदर आपके ऑल फॉर्मेट ऑलराउंडर है, आज आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, वो परफॉर्मेंस करेंगे नहीं करेंगे कुछ भी होगा, आप उनको धीरे धीरे वापस ले आओगे, ठीक है ना। परेशानी होगी सिर्फ संजू सैमसन एंड टू एन एक्सटेंड रवि बिश्नोई, ठीक है। संजू सैमसन, अब रवि बिश्नोई का तो चलो ये है कि भाई वो वर्ल्ड कप विजेता नहीं है, वो इतने फॉर्म में थे नहीं, या उन्होंने आपके लिए हालिया को इतना परफॉर्मेंस किया नहीं, आईपीएल में भी आधा शुरू का सीज़न खेले फिर ड्रॉप रहे, वो ठीक है, वो चले भी जाएंगे तो इतनी कोई इशू नहीं है। बट संजू सैमसन को अब आप कैसे वापस उनको आने का मौका कैसे मिलेगा? टेस्ट वो खेलते नहीं है, ओडीआई वो खेलते नहीं है, आपने दूध में मक्खी की तरह प्यार से उनको निकाल दिया। अब मैं आपको उदाहरण, अब आपके 3 बाकी प्लेयर, अगर आपको बैटर्स को रेस्ट ही करना था सबको, आप तिलक वर्मा को भी रेस्ट कर देते। कोई बोल तो वाइस कैप्टन है, हर जगह खेलते ही है, वो तो है ही है टीम में, हम बाकियों को ट्राई कर रहे हैं, हम रिंकू को ट्राई करना चाहते हैं, हम उनको ट्राई नहीं किया आपने, ठीक है ना, वहाँ उन रेस्ट नहीं है, वो खेल रहे हैं। अब अभिषेक को रेस्ट कराते हैं, अभिषेक इज मैन इन फॉर्म, यस, उसकी तो जगह में कोई इशू नहीं, आप खिलाओगे तो बोलो यार आप तो हो ही हमारे, रेस्ट कर लो, हम 2-3 लोगों को और ट्राई कर लो। आपने वो नहीं किया, संजू सैमसन को ही आपने रेस्ट कराया, एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके जो अभिषेक जाएंगे, सूर्यवंशी जाएंगे, ईशान किशन जाएंगे, वो रन बनाएंगे, तो फिर आप कब याद करोगे संजू सैमसन को? वो तो खेल ही नहीं रहे, आप कौन बोलेगा उनको लेके आओ? फिर अगली टीम जब मेन सीरीज होगी, चलो ये तो जिम्बाब्वे आपने कह दिया रोटेटिंग रेस्टिंग ब्ला ब्ला, बड़ी टीम होगी, आपको ना याद रहेगा ना मुझे, जो पिछली टीम खेली गई उसमें परफॉर्मर्स वापस आ जाएंगे, आपको कहा ये तो यार इन्होंने तो रन बनाए, ये आएंगे, कौन संजू, क्या आप भूल गए? बट ये नाइंसाफी है ना, बिल्कुल चालाकी से आपने उनको, मैं इस चीज़ को जो मैंने अभी कहा इसको वापस मैं तब लूंगा अगर आप संजू सैमसन को बचे हुए 3 T20 खिलाओ,
यहाँ पे भी आप रोटेशन कर दो ना। यस, अभिषेक ने रन बनाया, बोलो आप तो यार हो ही, आप रेस्ट कर लो, है ना। 4 मैच आपने खेल हम लिए। देखना चाहते हैं संजू का का, परफॉर्मेंस, हाँ, है ना, बिल्कुल। फिर आप दिखाओगे हाँ भाई नहीं हम इसको बैक कर रहे हैं, ये हमारे टीम का एक बहुत Important ही हिस्सा है। important, हाँ बिल्कुल, और हम इसको रखना चाहते हैं। बट अब आप उसको यहाँ भी नहीं खिलाओगे, जिम्बाब्वे में आप रेस्ट कर रहे हो, कब आएगा वो वापस? एक जो बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है कि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं संजू सैमसन। हालांकि हमने उनकी कंसिस्टेंसी तब देखी जब सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना। सबसे बड़े 3 मैचेज उन्होंने जिताए, अपने दम पे जिताए। लेकिन ठीक बात है, ये मानना सही भी होगा कि संजू सैमसन चलते हैं तो पूरा चलते हैं, शतक लगाया। अभी आईपीएल में ये देख लिए 2 बेहतरीन नॉक्स उनके थे, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा वैसे इनिंग्स नहीं नहीं, है। आईपीएल में इस बार अच्छा था। हाँ, अच्छा था, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ। अच्छा आईपीएल था, कंसिस्टेंट थे, ये वो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, शतक 2 आए, बाकी जगह भी उनके अच्छे कंट्रीब्यूशन 30-40 ऐसे थे। हाँ, तो वो अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने, तो एक अच्छा आईपीएल भी गया उनके लिए। यार जो हाई रिस्क क्रिकेट खेलेगा उसके साथ होगा। अभिषेक के साथ भी कंसिस्टेंट होना मुश्किल होगा, बिकॉज स्टाइल ऑफ क्रिकेट ऐसा है। वैभव को इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं यार, उस स्टाइल ऑफ क्रिकेट के साथ कंसिस्टेंसी भी दिखाया, लेकिन उसके बाद आप देखो तो ए सीरीज हुई अभी एक मैच, तो आपको दिखी है थोड़ी इनकंसिस्टेंसी। यस, फाइनल में उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली, कुछ मैचेस आए जब नहीं रहना है, तो यार ऐसा दौर तो उनके साथ भी चलेगा। मैं मानता हूँ कुछ हद तक, मैं आपका ज़रूर मानता हूँ कि संजू सैमसन उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, उनके साथ इशू था। बट यार हर आदमी एक जैसा हमेशा नहीं रहता ना, उनमें थोड़े बदलाव भी आए। हमने कहा जब वर्ल्ड कप हुआ हम ही लोगों ने चलाया ना यार, वर्जन 2.0 है। 2.0 क्यों थे? पहला संजू बस ताबड़तोड़ चलता था, शॉट मारते मारते आउट हो जाता था। ये वही संजू था जो फिनिश भी कर रहा था। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा था कि आज मैं फॉर्म में फिनिश भी करूँ। वो संजू चेन्नई के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, तो आपको लगा यार उसमें वो बदलाव आया है। तो अगर वो बदलाव आया 3 मैच के बाद, आपने उनको इनकंसिस्टेंट माना, मतलब आई डोंट नो, मुझे तो वो, और ये किसी के साथ भी होता है। जैसे मैंने आपको कहा कल को अभिषेक के साथ भी आप ऐसा करते, मुझे अच्छा लगा था जब इंडियन टीम ने उसको बैक किया था वर्ल्ड कप में। वही मैंने कहा कल को आप वैभव सूर्यवंशी के साथ अगर ऐसा करोगे, 3 मैच में उसके रन नहीं आया, बोलो नहीं है, तो भी मुझे बुरा लगेगा। बिल्कुल, क्यों नहीं उसको चांस आप वहाँ लाओ मत। ऑस्ट्रेलिया या तो सेलेक्ट नहीं करता है तो फिर कई मैचेस आपको देता है, आपको परफॉर्म करना है। और उसमें से ये भी देखे ना सर, 3 बार जो आउट हुए संजू सैमसन, उसमें गेंदें भी तो अच्छी थी। ऐसा नहीं कि खराब गेंद पे ऐसे आउट हो गए। ठीक बात है, वही मैं कह रहा हूँ यार, कई बार आप खराब में आउट भी हो जाओ तो लैक ऑफ फॉर्म है यार। अगर कोई चांस ले रहा है, कई बार अभिषेक आउट होते हैं किसी अंदाज में, आपको लगता है ना यार अरे यार खेला जा सकता था। अब आपकी दूसरी परेशानी है, अब मैं वही देखना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हो। आप 3, ऐसा लग तो रहा है अब आप 3 लेफ्ट हैंडर्स के साथ ही जा रहे हैं, है ना। अनलेस उनमें से कोई बहुत बुरा परफॉर्म करे तो पता नहीं आप बदलोगे नहीं। अभी तो अगर सब अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे, और मैं चाहूँगा यार, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूँ, मैं चाहता हूँ तीनों परफॉर्म। बिल्कुल। तो फिर आप वापस आ गए 3 लेफ्ट हैंडर पे। आपका वर्ल्ड कप आपके हाथ से निकल रहा था, आपको एक एहसास हुआ कि नहीं गड़बड़ हो रही है, एक राइट हैंडर को लाना पड़ेगा। क्योंकि सब ऑफ स्पिनर्स का बड़ा अच्छी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, आप संजू को लाए, तो अब वो स्ट्रैटेजी फिर बाहर हो गई। आपने देखा वैभव किस पे आउट हुआ? ऑफ स्पिनर, ठीक है, विल जैक्स। अब चलो ऐसा अगर मानो आपके 2-3 लेफ्ट हैंडर्स आगे जाके फिर ऑफ स्पिनर्स पे आउट हो रहे, कभी ईशान हो गया, तो आप मानोगे ना प्रॉब्लम है। तो फिर आप क्या करोगे राइट हैंडर का? आप तो जिम्बाब्वे लेके नहीं जा रहे संजू सैमसन, क्या करोगे? सो वो चीज़ है, मुझे वो चीज़ अच्छी लगती थी कि आप किसी को बैक करते हो, किसी को लाते हो। जल्दबाजी हो रही है एंड सी, इसमें वैभव की कोई गलती नहीं है, मुझे ये भी लगता है, क्योंकि वैभव का परफॉर्मेंस इतना रहा, इतना उनकी चर्चा हुई, और जिस अंदाज में उन्होंने आईपीएल को अपना बनाया, आई थिंक कोई भी प्लेयर होता उस पर प्रेशर तो होता। यही वैभव नहीं होते बेंच पे, क्योंकि उनको देखने के लिए सब इतने एक्साइटेड हैं कि यार हम सभी इंतजार कर रहे हैं, यार लाओ ना यार लाओ। सही तो बात है। आपकी पेशेंट लेवल भी कम हो गया, मेरा भी कम हो गया, सबका पेशेंट लेवल इसी बात को लेकर कम हो गया, क्योंकि हम सब थे। यही चीज़ आप कट टू करो वर्ल्ड कप में, जो आप अभिषेक को चांस दे रहे थे, आपके पास इतना कोई बैकअप नहीं था नहीं, मतलब थे पर पब्लिक इतनी भी नहीं पागल हो रही थी। सही बात है, मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड कप में अगर वैभव होते हैं आपके पास, मुझे नहीं लगता अभिषेक को शायद फाइनल तक चांस मिलता। आप पहले ही चेंज कर, वो एक इम्पैक्ट वैभव भी लेके आए। बट जो भी है उसमें वैभव की गलती नहीं है, वो तो है ही जनरेशनल टैलेंट। एंड आई थिंक कई साल तक वो इंडियन क्रिकेट में छाए रहेंगे, आई होप फॉर दैट। बट इसमें ये ना हो हम भाई अब संजू सैमसन उस करियर के उस पड़ाव पे है कि यार अब अगर थोड़ी सीरीज से बाहर गए तो
आप शायद भूल ही जाओगे, तो करियर ही उनका कितने 34 साल या जितने में भी ख़त्म हो जाए, जो आई डोंट थिंक उन्होंने सोचा होगा, स्पेशली आफ्टर विनिंग वर्ल्ड कप। उनको ये तो लगा होगा ना 2 साल तक वो खेलेंगे। बल्कि मुझे इस बात की हैरानी है, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो जब सिलेक्शन हुई थी अभी कप्तान की, तो संजू सैमसन भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे कप्तान बनने के लिए, कई लोग उनको भी बैक कर रहे थे। और मतलब ठीक है, थोड़े बहुत और नाम थे, बट मेन रेस संजू और श्रेयस अय्यर के बीच ही थी, तो कई लोगों की बैकिंग संजू की तरफ थी। मेरा ये कहने का मतलब है कि वो शख्स जिसको कुछ हफ्ते पहले आप कप्तानी की बागडोर सौंपने वाले थे, वो चलो अलग बात हुई कि कुछ शायद मेजॉरिटी श्रेयस की तरफ चलेगी तो कप्तानी मिस हो गई, बट वो शख्स जिसको आप ऑलमोस्ट कप्तानी देने ही वाले थे, वो आज आपके प्लान से बाहर हो जाता है इतनी जल्दी। क्या मतलब कोई ठोस ऐसा कोई कारण, सॉलिड रीज़न नज़र नहीं आता है। श्रेयस अय्यर की आपने चूँकि कप्तानी की बात की, तो श्रेयस अय्यर अभी इंडिया के तो अभी कप्तान बने, थोड़ा आईपीएल वाला मिला लेते हैं, तो पिछले 12 T20 मैचेस में सिर्फ एक मैच उनकी कप्तानी में जीती है उनकी टीम, है ना। इंडिया के लिए तो अभी भी पहली जीत का इंतज़ार है उन्हें। मतलब इतना ख़राब पैच हमने बल्लेबाजी में सुना है, गेंदबाजी में सुना है, कप्तानी में मतलब कप्तान का ख़राब फेज क्या होता है, वो टॉस नहीं जीतते हैं, कि 8-10 मैच लगातार टॉस नहीं जीता, मैच नहीं जीतना, वो भी इंडिया T20 में जो आप पावर हाउस हैं, है ना, वर्ल्ड पावर आपके पास है, फिर भी नहीं, सही बात है, वाजिब बात है। ये शौक तो है ही, आयरलैंड वाला शौक था, लेकिन इंग्लैंड के साथ भी आपने 1.5 मैच खेला है, बट वो 1.5 मैच में कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, ख़ास तौर पर उस टीम का जिससे तो पूरी दुनिया खौफ खाती थी। आई थिंक सी श्रेयस की कप्तानी मतलब कोइंसाइड भी कर सकती है। एक चीज़ जो मुझे हज़म नहीं हो रही, क्योंकि मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आई थिंक बैटिंग कोच है, उन्होंने भी कहा, श्रेयस भी कह रहे थे कि ट्रांजिशन हो रहा है। मैं ट्रांजिशन पे तो मैं मानता नहीं हूँ। क्या ट्रांजिशन हो, एक कप्तान ही आपका बदला है लगभग, वो भी कोई नया नहीं है। नहीं, और दूसरी बात आपका क्या है, बेहतरी हुई है ना, सूर्यवंशी आ गए हैं यार उल्टा, और इतने मतलब ज़बरदस्त बैटर है, तो आई डोंट सी इतना बड़ा ट्रांजिशन। हाँ ठीक है, आपके 2 बड़े प्लेयर नहीं है, बुमराह और हार्दिक, बट वो बायलैटरल में अक्सर नहीं रहते थे, तो क्या ट्रांजिशन, आई डोंट सी। ये हर वक्त ट्रांजिशन कह देना कोई ठीक नहीं है बात। मतलब देखिए, मैं ये नहीं चाहूँगा कि क्या, पहला सवाल ये, क्या श्रेयस को गलती की कैप्टनसी देके? नहीं, आई थिंक वही आपके टॉप कंटेंडर थे, शायद आप और मैं सेलेक्टर होते उस टाइम, हम यही चूज़ करते इसी एक शख्स को। मैंने कहा जैसे 2-3 नाम थे, ईशान किशन, तिलक वर्मा, संजू सैमसन। संजू के साथ इनकन्सिस्टेंसी आपने कहा, ठीक है, तिलक अभी टू यंग, उतना वो एक्सपीरियंस नहीं है, ईशान भी उतना नहीं है, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे की इस बार आईपीएल की। आपके पास श्रेयस के पास प्रूवन परफॉर्मेंस तो थी ना, तो और वो आपकी वनडे टीम का भी लगातार हिस्सा रहे, तो आप उसके साथ गए। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। हाइंडसाइट ठीक है, सबको लगता है अरे आज कल, बट 2 चीज़ें हैं। एक तो उनकी कप्तानी में रिजल्ट नहीं आया, वो सही है, क्या वो ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। शुरुआत कई बार कईयों की इस तरह से होती है, बैटर की भी होती है, बाद में जाके बदल जाता है थोड़ा, कई बार चांस की बात भी होती है, बट कुछ ऐसे चीज़ें रही जो डिसीजन में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाली रही। बॉलिंग चेंजेस को लेकर आप किसको दे रहे हो, नहीं, टीम सिलेक्शन को लेकर हमने पॉइंट्स उठाए हैं, और उसमें तो यार कप्तान की राय होती है, सिलेक्शन कमेटी का कोई से नहीं है। सिलेक्शन से आपको प्रॉब्लम है, जैसे मुझे हुई वो वाली जो आपने जिम्बाब्वे की टीम चुनी, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन कमेटी को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, और ठहराया भी इसी पॉडकास्ट में। बट आप 11 खिला रहे हो वो तो आप पे है ना, और 11 खिलाते हुए भी आपने गड़बड़ की है, तो उसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने जो बॉलिंग चेंजेस की उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मुझे लगा पिछले मैच में बिश्नोई, चलो 1 ओवर में तो आप गेस नहीं कर सकते कोई इतने रन के लिए जाएगा, लेकिन उससे पहले भी वो नो बॉल कर चुके थे, रन उनके पिट रहे थे, तो हो सकता था आप, और जिस स्टेज में उन्होंने डाली, डेथ में वो डालने वाले बॉलर नहीं है। शिवम दुबे बल्कि वो काम कर चुके हैं, आपके पास थे, आई थिंक बेटर ऑप्शन था। तो कुछ 19-20 गलतियाँ उनसे ज़रूर हुई हैं। अगर वो जारी रही तो फिर ज़रूर आपको सेकंड थॉट, और आपके रिजल्ट्स नहीं आए तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपने सही फैसला लिया है नहीं। और इसमें मैं सिलेक्शन कमेटी को, जो भी हमने सिलेक्शन कमेटी का देखा है, उसमें मैं पूरी तरह से मानता हूँ ये 2 बार नहीं सोचेंगे टफ़ कॉल लेने में। ली है ना भाई, रोहित शर्मा चैम्पियंस ट्रॉफी जीतते हैं, चले जाते हैं।
आपके सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, चले जाते हैं। शुभमन गिल आपके उप कप्तान बन के आते हैं T20 क्रिकेट में, अगले कप्तान चले जाते हैं। तो टफ कॉल्स लिए, अगर परफॉर्मेंसेस नहीं आए तो आप ले सकते हो। बट आई थिंक यही तो मतलब है ना, क्यों आपने ट्रांजिशन किया स्काई से आप इतनी जल्दी। आप T20 वर्ल्ड कप 2 साल दूर है, आप 1 साल बाद भी कर सकते थे, कईयों का मानना था। पर वही होता है ना, फिर 1 साल बाद क्या होता है, जब आप किसी को लाओ और आप उसको परखना चाहते हो, तो फिर आप कब बदलाव करोगे। तो 2 साल पहले किया, ठीक है, आप उसको परखो थोड़ा, उसको भी लंबी, अब हम बात ही कर रहे हैं सबको लॉन्ग रोप दो, कप्तान को भी मिलना चाहिए। हाँ, बट फिर एक थ्योरी जो चल रही है ना कि एशियन गेम्स तक के लिए उन्हें अभी वो मोहलत दी गई है कि एशियन गेम्स तक अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो फिर उनको हटा दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की। और मैं इसका ये थ्योरी कहाँ से आती है मुझे कुछ नहीं पता। मैं ये इतना तो मानता हूँ कि थोड़ी बहुत इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है उसकी जानकारी मुझे रहती है। तो ये तो थ्योरी मैंने दूर दूर तक नहीं सुनी और ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं। दूसरी बात, उस थ्योरी के एक बहुत बड़े किरदार थे शुभमन गिल, जिनको कहा जाए भाई आपने अब जिम्बाब्वे के लिए टीम चुनी है, जो आपकी बी टीम है, उसमें शुभमन गिल को आपने नहीं रखा है। नहीं रखा है आपने शुभमन गिल को, ठीक है ना। वहाँ भी श्रेयस अय्यर कप्तानी कर रहे हैं, तिलक है, रिंकू सिंह तक वहाँ पर आ गए हैं, ठीक है ना। प्रभ सिमरन आ गए हैं, शुभमन गिल नहीं आए। तो अगर आप ये जो आप कह रहे हो ना तिकड़म चला रहे थे, बना रहे थे, तो वो तो शुरू यार अच्छी था, यहीं से नहीं हुआ। उस टीम को लेकर मैं एक बात को लेकर बहुत हैरान हूँ, और जो गलत भी है, रजत पाटीदार नहीं आते यार वहाँ। एग्जैक्टली रजत पाटीदार मेन टीम में नहीं है, चलो मैंने मान लिया क्योंकि उनका कंपटीशन श्रेयस अय्यर का था और श्रेयस अय्यर थोड़ा पहले से कर रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, चलो ठीक है, 19-20 का फर्क हुआ। बट नेक्स्ट इन लाइन तो आना चाहिए था ना जब स्लॉट खुले, यहाँ नहीं है। इनफैक्ट आरसीबी का कोई खिलाड़ी नहीं है, नॉट अ सिंगल प्लेयर हैज बीन ये सिलेक्टेड। बड़ा शॉकिंग है ना। रसिक सलामडार को आप ला सकते थे, सलामदार को बिल्कुल ला सकते थे, कृणाल पांड्या को ला सकते थे, क्या दिक्कत है। कृणाल पांड्या नहीं, चलो उसमें मैं फिर भी थोड़ा वो हूँ कि एज थोड़ा ज़्यादा, एक एज हो गया, दूसरा चलो कृणाल इतने वो कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, वो उस तरह से करे, आप थोड़ा जा रहे हो उस तरफ, एंड नो इशू, आपके पास अच्छे खासे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वहाँ कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा है। हर्ष दुबे भी कोई बुरा नहीं कर रहे, इंडिया के लिए अभी खेल चुके हैं ऑलरेडी, टेस्ट टीम का आपका हिस्सा थे जस्ट अबाउट, और आईपीएल भी उनका अच्छा किया, और वो लगातार डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। वही कह रहा हूँ, ये मतलब बड़ी कोई शॉकिंग चीज़ नहीं हो रही ना। जैसे कि भाई संजू सैमसंग बनते या श्रेयस अय्यर, आपको लगता संजू को बता रहा हूँ कप्तान, मैं भी श्रेयस, कोई रॉन्ग आंसर नहीं था, चॉइस का डिफरेंस। इसलिए वहाँ हर्ष दुबे भी, अनुकूल रॉय भी है यार, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी आप देख सकते थे। बट वही है, कई ऑप्शन हैं, तो वहाँ नहीं आया मैं, ठीक है। बट आई थिंक तेज गेंदबाजी में अशोक शर्मा जो कि अच्छे बॉलर हैं, वो डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर मैं T20 में परफॉर्मेंस देखूँ तो रसिक सलामदार थोड़े बेहतर नजर आए ना अशोक से, तो आप ला सकते थे रसिक सलामदार को, बिल्कुल वाजिब बात है। सेम रजत पाटीदार यार बाकियों से तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनको इतना तो वो डिज़र्व करते ही हैं कि अगर आप 7 चेंजेस कर रहे हो T20 स्क्वाड में, तो और उसमें आप कोई बैटर को ला रहे हो तो वो, बट अगर आप देखो उसमें बस एक ही बेनिफिट हो रहा है, बैटिंग को इतनी चेंजेस नहीं की। कोर आपका बैटिंग का वही है, ज़्यादातर नीच बॉलर ही गए, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर ही गए, बैटर एक है संजू सैमसन, प्रभ सिमरन आए उनकी जगह पे। और ये भी देखिए ना कि संजू के ना होने से टॉप ऑर्डर में आपने कहा 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, एक श्रेयस आते हैं राइट हैंडर, उसके बाद फिर शिवम दुबे, तिलक वर्मा, अक्षर तो चलिए इसमें नहीं है, इंग्लैंड सीरीज में देख लें तो अक्षर पटेल, तो मतलब 1 डायमेंशनल आपका पूरा बैटिंग ऑर्डर है। सी लोअर डाउन दी ऑर्डर फिर भी ठीक है, आप कर सकते हो, आपको 1-2 राइट हैंडर आप रखें तो ठीक है। लोअर डाउन दी ऑर्डर फिर भी ठीक है, क्योंकि पावर प्ले ख़त्म है, मोस्टली आप अटैक ही करते हो, किस तरह की भी बॉलर हो, ठीक है। बट टॉप ऑर्डर में तो हम ये मान चुके हैं ना कि यार आपको चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए ऑपोजिशन के गेम प्लान को नाकाम करने के लिए। हाँ, वो तो उस लिहाज से आपने नहीं किया। मैं फिर भी मानता हूँ, चलो अगर आपके पास आपके टॉप 7 प्लेयर हैं ही लेफ्ट हैंडर या है ही राइट हैंडर, सो बी इट। बट जब फाइट बराबर की है और कई खिलाड़ी बहुत करीब है, तब तो आप सोच ही सकते हो ना कि एक राइट हैंडर को फिट कर लो, और अभी आपके पास उतने हैं खिलाड़ी हैं।
जैसे मैं वॉशिंगटन सुंदर पे आ रहा था, उनको भी चांस मिला, उस हिसाब से कर नहीं पाए। उनको क्या रेस्ट दिया गया है या ड्रॉप हुए हैं? नहीं, मैंने आपको वही कहा ना, ये बहुत सिलेक्शन इस तरह से की गई है, 7 प्लेयरों को निकाला गया है। लार्जर पिक्चर क्या है, ये रेस्ट दे रहे हैं। अब सब, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, वो हुई नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप पूछते क्या है चयनकर्ताओं से, बोलते रेस्ट दिया गया। अब आप कोई शौक भी नहीं होता भाई, हाँ हर्षदीप भी तो गए यार बाहर, हर्षित भी तो गए यार, अक्षर भी तो गए यार, ये थोड़ी ड्रॉप हो सकते हैं प्लेयर, तो रेस्ट ही दिया होगा। बट चालाकी से आपने उसमें हाँ, संजोगा और वो उसमें सब। से आपने कईयों को रेस्ट के नाम दिया पे है। किया है। आपको बखूबी पता है कि अब वापस आना मुश्किल है। नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो है। बिल्कुल। वहीं पे आपने वैसे सिलेक्शन किया। मैंने वही कहा ना, रेस्ट आपको देना था। जैसे अब मैं कह रहा था, पाटीदार को अगर आप चांस देना चाहते थे और आप वाकई देखना चाहते हो, को लगता है वो डिजर्व करो, तो आप एक और बैटर को भी रेस्ट दे ही सकते थे ना। नो डाउट। ले आते उनको मिडिल ऑर्डर में, एक और जगह खाली कर देते। इंग्लैंड के साथ जो T20 के 2 मैचेज हुए हैं, जब हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक, तो दोनों में हमने देखा कि आप लोअर डाउन द ऑर्डर की बात करें तो उस हिसाब से इंडिया को जो इम्पेटस चाहिए था डेथ ओवर्स में, वो नहीं मिला। और यही कारण है कि सूर्या की कप्तानी में जो टीम इजीली 200 क्रॉस कर जाती थी, 180 190 पर रुक जा रही है। और देखा जाए तो यही कारण है कि आपने दूसरा T20 मैच गंवाया। थोड़े और रन होते वहाँ पे तो शायद प्रेशर भी रन रेट का भी होता और फ़ायदा, मतलब जो परिणाम था वो आपके पक्ष में हो सकता। पहले वाले मैच में भी तो बारिश के चलते रद्द होगी, वरना वही नतीजा मुझे लगता है वही होने वाला था। नहीं, उसके 2 कारण देखो। एक तो वैसे पहले मैच में आ गए रन, शिवम दुबे ने वो रन बना दिए थे 21 गेंदों में 42 शायद, वो काम कर जाते। बट ज़्यादा आपके पास प्लेयर्स नहीं आ रहे वहाँ, और आप खिला नहीं पा रहे। अब रिंकू को आप लेके आए हो जिम्बाब्वे में, बट प्रॉब्लम वहाँ ये हो रही थी ना, वो बैलेंस का चक्कर पड़ रहा था। एक आपको इसमें परेशानी ये भी हुई कि अक्षर का फॉर्म थोड़ा ड्रॉप हुआ है, नहीं तो पहले वो बल्ले के साथ कमाल कर जाते थे। थोड़ा उनका IPL से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्म विद द बैट डिप आया। हाँ डिप आया, वो एक इशू है। तिलक उस अंदाज में रन नहीं बना पा रहे, और उनके भी ये आइडियल पोजीशन नहीं है, बट अब उनको एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें, तो वो एक इशू है। बट आई थिंक ये सब प्रॉब्लम आपकी तब सॉल्व होगी जब हार्दिक पांड्या आएंगे, तभी मैं कहता हूँ उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्दिक आते ही आप 8 पे बैटर रख सकते हो। अब हार्दिक नहीं है तो आपकी बैटिंग 7 तक है, हर्षित आ जाते हैं 8 पे, तो वो परेशानी है, वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी नीचे। इसलिए मेजॉरिटी आपके टॉप ऑर्डर्स को बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं वो कोई इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं मानता, क्योंकि आई थिंक स्टेटिस्टिकली भी आप देखो तो T20 क्रिकेट में आपके, अब IPL ही देखो अभी जो हुआ है, टॉप के 3 ही मैच जिता रहे थे। 70-80% मैच T20 में वही होते हैं जो ऊपर का ऑर्डर ही करता है, नीचे को तो बैटिंग ही नहीं आती। तो वैसा ही चलेगा। आई थिंक एक कंडीशंस भी, आप इंग्लैंड में खेल रहे हो, वो भी रास नहीं आ रही है और इतना आसान नहीं हो रहा बैटिंग करना। एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग है। आई थिंक कॉम्बिनेशन जो आपके पास है विदाउट हार्दिक, आपको यही खिलाना पड़ेगा। बट वही आप इंडियन कंडीशन में खेल लो तो वो काम हो जाएगा, आपके वो रन आ जाएंगे। अगर अक्षर फॉर्म में आ जाए, 7 बैटर से आपका काम चल जाएगा। हाँ। बट इंग्लिश कंडीशंस में एक और बात मेरे समझ में नहीं आई कि 3 स्पिनर्स आप लेकर क्यों खेल रहे हो? हाँ, वो मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई। बट इंग्लैंड भी फिर खिला रहा था 3 स्पिनर। इंग्लैंड के तो पार्ट टाइमर्स हैं ना। हाँ, नहीं, मैं मानता हूँ आप एक फास्ट बॉलर प्रिंस को खिला सकते थे, एंड ऐसा नहीं है कि बिश्नोई कोई आपको एक्स्ट्रा वो देते। क्लोज कॉल थी। मैं होता तो फास्ट बॉलर के साथ ही जाता, बट इंडियन टीम बिश्नोई के साथ जाती कि वो एक वो एरर कर गए। 3 फास्ट बॉलर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आपका काम कर जाते हैं। आप एक फास्ट बॉलर खिलाओ, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी आता है। और प्रिंस ने क्या बॉलिंग करी यार, जो उनको मैंने देखा है, तो कोई मतलब नहीं बनता उनकी जगह। बट आई डोंट नो, मे बी सिर्फ पहला मैच थोड़ा टैकी बाउंस सा था, स्पंजी बाउंस था, वहाँ पे 3 स्पिनर खिलाए, मुझे ज़्यादा हैरानी हुई। मैनचेस्टर में मैं थोड़ा हैरान हुआ था कि वही कॉम्बिनेशन के साथ आप गए। वो शायद इसलिए था, उस मैच में डरम में कोई नतीजा नहीं आया, तो आपने कहा चलो वही टीम खिला ले। बट कंडीशन के लिहाज से 3 का कोई मतलब बनता नहीं है। 3 के साथ इंडिया बहुत खेली है, वर्ल्ड कप जीती है 3 खिला के, बट वो वर्ल्ड कप फिर वेस्ट इंडीज़ की स्पिन ट्रैक पे आ रहा था, इंडिया के स्पिन ट्रैक्स पे आ रहा था ना। बिल्कुल। यहाँ तो कोई कुछ नए लड़के भी वहाँ आए हैं जिम्बाब्वे टूर पे, तो मैं देख रहा था मयंक यादव की एंट्री भी हुई है वहाँ पे। जब आए थे पहली बार IPL में तो उन्होंने भी तहलका मचाया ही था, है ना, बहुत इम्प्रेस किया था। उसके बाद चोटिल भी हुए कई बार, लगातार चोटिल रहे। इस बार देखा जाए तो IPL में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। एक तो लेट से खेले, 4 मैच खेले, एक भी विकेट उनको नहीं मिला। बावजूद उसके आपने उनको डाला है वहाँ टीम में जिम्बाब्वे टूर पे।
तो बेहतर ये ना होता कि आपने गुरनूर बराड़ को मौका दिया अभी अफगानिस्तान के खिलाफ, उनके साथ आप कंटिन्यू करते? मतलब कुछ तो बेसिस हो सिलेक्शन का। नहीं, उसमें जो मुझे लगता है, आप सही कह रहे हो, गुरनूर के साथ जा सकते हैं, बट गुरनूर को आपने T20I नहीं खिलाया ना, ODI क्रिकेट खिला रहे थे और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। T20I क्रिकेट अगर आप देखो तो आई थिंक गुरनूर गुजरात के लिए भी नहीं खेले थे, बट वो वहाँ ले आए थे। तो कहीं ना कहीं तो आई थिंक हम काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं सेलेक्टर्स को, कहीं ना कहीं उनकी जजमेंट को भी ये भरोसा, या आपको उस पर भरोसा रखना पड़ेगा कि यार वो कुछ अलग चीज़ देख रहे हैं कि भाई वो किस फॉर्मेट के लिए सूटेड है। जब वो गुरनूर आए थे भी तो बहुत लोगों ने आलोचना की थी, यार ये कैसे आ गए, XYZ इतना अच्छा कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में आप इनको ले आए, आकिब नबी ये कर रहे हैं, है ना, अशोक शर्मा ने किया हुआ है, आप वो नहीं देख रहे। बट कोई रीज़न था और उन्होंने परफॉर्मेंस भी अच्छा दिया, तो आपने उनको बिलीव दी। तो अगर आपकी सोच वो है, अगर आप उस तरफ जा रहे हो, तो आई थिंक मेक सेंस कि आप ने सोचा है कि इनको मैं इस फॉर्मेट में रखूँगा। उसी से रिलेटेड है आपके मयंक यादव। अब मयंक के साथ क्या है, मैं कहता हूँ मयंक यादव अग्रीड, उनका IPL अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं तो ये मानूंगा मतलब पक्के तौर पर कि जब मयंक आए थे, जब उन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस किया IPL में लखनऊ के लिए, हाँ 2 सीज़न हो गए शायद उसको, तो यार मैं भी उनमें से था जिसने कहा डालो उसको, लेके आओ। अलग बात है उसको चोट लगी, तो यार उसमें भी तो एक्स फैक्टर है। मैं तो देखना चाहूँगा उसको इंडिया के लिए खेलते हुए। कई बार आप रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के बियॉन्ड जाके भी तो प्लेयर लाते हैं, तो गुरनूर के साथ आपने देखा ना वो फ़ायदा हुआ, तो यार मयंक को भी लेके आओ। एंड आई थिंक अगर आप इसको यूज़ कर ही रहे हो जिम्बाब्वे दौरे को एज अ एक्सपेरिमेंट या एज परफॉर्मेंस देखने के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मयंक को लाओ करे। वही अगर वो 150+ डालने वाला बॉलर वापस फॉर्म में आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है इंडियन क्रिकेट की। तो आप आजमाओ, उसमें मुझे इतना कोई इशू नहीं है। आप खिलाड़ियों को चांस दे रहे हो, बट जिनको आप बड़ी स्मार्टली बाहर कर रहे हो उसके साथ भूल जाते हो, फिर भूल ही जाते हो। युजवेंद्र चहल का नाम मुझे याद आ रहा है ना, रवि बिश्नोई को आपने उठा करके डाल दिया, जिसपे राजस्थान रॉयल्स की टीम भी कॉन्फिडेंट नहीं थी प्लेइंग 11 में डालने के लिए, है ना। यूजी तो बाहर ही हैं एकदम। यूजी चहल को आप इसलिए नहीं पिक करते कि उनमें टैलेंट नहीं है। ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि अगर मैं ये सवाल BCCI में किसी से पूछ लूँ, चयनकर्ताओं को पूछ लूँ, कोच को पूछ लूँ, कप्तान को, किसी को भी पूछ लूँ कि इंडिया का बेस्ट लेग स्पिनर कौन है वाइट बॉल क्रिकेट में, कोई कह दे यूजी चहल के अलावा है कोई, मैं मानता नहीं, और मुझे पूरा यकीन है वो भी मानेंगे। उनका सिलेक्शन ऑब्वियसली कोई और ही, अब आई डोंट नो क्यों, क्या वो एज वाली बात आ जाती है, हम यंगस्टर के साथ जा रहे हैं, बट वो क्या है, वो तो IPL खेल ही रहे हैं, ठीक है, और एज भी कितनी है, वो सभी को भैया ही बोलते हैं। हाँ, वो तो सही बात है। तो वो बात है। दूसरी, कई बार होता है, आजकल ये भी होता है ना, आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं, रील्स बनाते हैं, तो आपके वो पक्ष में नहीं जाती वो सब चीज़ें, वो भी इश्यूज होते हैं। बट प्योरली ऑन परफॉर्मेंस तो यार कोई काट नहीं सकता, है ही नहीं, कोई ऑप्शन है। अगर आपको लेग स्पिनर एक खिलाना है वाइट बॉल क्रिकेट में, आप भी कप्तान होंगे, मैं यूजी चहल ही होंगे। मुझे लगता है उनकी बैटिंग थोड़ा सा मार खा जाती है वहाँ। तो कौन से, बिश्नोई बहुत अच्छे बैटर है, वही मतलब आप देखो ना, एक यार्ड स्टिक्स मतलब यहाँ चलता नहीं है ना। उस पर चर्चा कर ही चुके ना, बैटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। या तो आप बैटर हो ऑलराउंडर हार्दिक जैसा, बाकी उसके अलावा आई एम सॉरी, मैं हर्षित को भी ऑलराउंडर नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो हिट एंड मिस से उनका भी नहीं, उनका बल्ला बिश्नोई से अच्छा चलता होगा, उनका बल्ला यूजी चहल से अच्छा चलेगा, मान सकता हूँ, उनका बल्ला प्रिंस यादव से अच्छा चल सकता है, या जो भी आप बोल रहे हो प्रसिद्ध कृष्णा से अच्छा, ठीक है, वो मैं मान लूँ, बट वो उसका थोड़ी ऑलराउंडर हो, वो कंपटीशन तो अलग है ना यार। बिल्कुल। मिच स्टार्क का भी बल्ला बड़ा अच्छा चलता है, ऑस्ट्रेलिया उनको ऑलराउंडर थोड़ी बोलती है, पैट कमिंस 14 बॉल में हाफ सेंचुरी, तो खेलते तो एज अ बॉलर ही, बॉलिंग में अगर वो परफॉर्म करेंगे उनकी जगह बनेगी। जिस दिन बॉल से नहीं काम होगा तो ये थोड़ी कहेंगे चल बैटिंग भी तो करता है खिलाड़ी, ना वो बोलंड आ जाएंगे उनकी जगह, जो भी हैं अगले वो आएंगे। तो वो चीज़ है, तो आई डोंट थिंक बैटिंग से कोई फ़र्क पड़ता है यार। मुतैया मुरलीधरन को बैटिंग नहीं आती थी, आप बाहर बैठा देते क्या, बैटिंग नहीं आ रही मैं किसी और को खिला लूँगा। रोशन महानामा आप डाल देना ऑफ स्पिन, आप तो बैटिंग भी कर लेते हो, वो जिता देंगे आपको बॉल से मैच, नहीं ना। टेस्ट मैच के लिए तो मुरली चाहिए होगा विकेट निकालने के लिए। तो फिर एक बात तो है कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है या जो टीम मैनेजमेंट अभी है, उसने कुछ बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं, है ना, जिसकी हम अक्सर तारीफ भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे डिसीजंस आते हैं ना जिसमें इतनी मिस्ट्री है, इतना रहस्य है, उसको डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल है।
जैसे सरफराज हो गए, शमी हो वही गए, वही मैं कह रहा हूँ, ये संजू हो गए, उसमें मतलब यूजी चहल हो गए। एग्जैक्टली। देखिए ऑब्वियसली बियॉन्ड क्रिकेटिंग रीज़न ही होगा। सरफराज एंड शमी का तो मैं मान ही नहीं सकता कि क्रिकेटिंग रीज़न की वजह से उनको ना खिलाओ, है ना। ठीक है, शमी के लिए ये कहा जाता है कि आई वांट टू लुक, भाई आप भुवी के पास भी तो नहीं जा रहे, तो आप यंग प्लेयर के लिए जा रहे हो, ठीक है, पर वो आप T20 क्रिकेट में कर सकते हो ना यार। वनडे क्रिकेट में तो आप एक्सपीरियंस के साथ हो ही ना। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी तो खेल ही रहे हैं, सही बात। शमी भी खेल सकता है, और टेस्ट क्रिकेट में इवन मोर सो, यस, है ना। परफॉर्म एक्सपीरियंस तो मैटर करता है ना। पैट कमिंस तो खेलेंगे ना अगर अवेलेबल हैं, और आप तो वो आई डोंट नो उनको, आई थिंक एज एक रीज़न हो सकता है उन्होंने बयान दे दिया सीधा कि यार मैं तो फिट हूँ, आप देखो मेरी फिटनेस, मैं कहाँ बताऊँ आपको। पता है चीज़ें कई बार लाइटली नहीं ली जाती। सरफराज के साथ तो उम्र वाला भी मैं नहीं है, वेट वाला भी नहीं रहा अब तो, मौके नहीं छोड़े लड़के ने। लेकिन ठीक है, चलते चलते एक और सवाल याद आ गया मुझे। बाबर आजम, किंग बाबर आजम कप्तान बन गए पाकिस्तान की टेस्ट टीम के। देखिए ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट भी है। मैं ये पहले भी कहता था कि इशू बाबर आजम नहीं है, इशू शान मसूद नहीं है, इशू वो नहीं है। इशू ये है कि टैलेंट नहीं आ रहा है, वहाँ खिलाड़ी है ही नहीं, तो आप बस वहीं गोल गोल घूमते रहोगे। हमारी परेशानी क्या है, इतने लोग हैं कि आप किसी को भी ड्रॉप कर रहे हो तीन मैचेस में, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी परेशानी क्या है, फिर वही आ गया, क्योंकि है ही वो 10-12 लोग, वही आप गोल गोल घूमते रहोगे। परफॉर्मेंस किसी से नहीं आना, क्योंकि सच्चाई ये है पाकिस्तान क्रिकेट का स्टैंडर्ड ड्रॉप हो चुका है। परफॉर्मेंस किसी से नहीं आना, तो आपको कुछ तो करना है ना। अब हार जाओगे तो क्या करोगे, फिर वही म्यूजिकल चेयर, फिर वही चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा जो पुश कर रहा हो इन खिलाड़ियों को। भाई हम आ गए, अब है ना, जगह खाली करो, नहीं कर ऐसा नहीं होता। सरप्राइजिंग ये भी है ना कि बांग्लादेश जैसी टीम आप देखें, उसमें बहुत अच्छे लड़के आ रहे हैं वहाँ। खास करके मैं बॉलिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ दिख रहे हैं। पाकिस्तान में वो भी नहीं है। आई एग्री। वो रॉ टैलेंट जो होता था, सी अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे जा चुका है, एंड उसमें एक फाइनेंशियल भी एलिमेंट भी है कई। उसके लिए तो हम एक अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ इस वक्त जो उनकी फाइनेंशियल हालात है, देखो स्पोर्ट तभी एक्सेल करता है, स्पोर्ट क्या एक रिक्रिएशन है ना। जब आदमियों के पास रोजी रोटी की टेंशन नहीं है, तो बियॉन्ड दैट आप स्पोर्ट्स या किसी पे जाते हो रिक्रिएट। जब आप उसी की दिन भर की जद्दोजहद में लगे हो, प्लेयर कहाँ से आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का फिर इशू होगा, कोचेस का इशू होगा, प्लस IPL में आके सब देश थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, बेस्ट टैलेंट आता है, आप खेलते हो, उनको IPL भी खेलना अलाउड नहीं। आप कुछ भी कह दो, PSL का कभी वो स्टैंडर्ड आ ही नहीं सकता, तो वो लेवल ही नहीं ऊपर बढ़ेगा। वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इतने साल उनके घर में क्रिकेट नहीं हुआ, उसका नुकसान होना तो था ही ना, इमीडिएटली नहीं हो रहा। पिछले 4-5 साल में कंट्रीज़ ने जाना शुरू किया है, वो भी अभी भी पूरी टीमें नहीं जाती। बट जो 10-12-15 साल आपके कोई कंट्री आई नहीं टूर करने, उसका भी तो नुकसान हुआ है ना। वो सब होगा ही, एंड आई थिंक उसका ही खामियाजा भी तुरंत नहीं देखने को मिलता है रिजल्ट, बाद में तो वो दिखता ही है। कैसे हो सकता है कोई कंट्री अगर कट ऑफ हो जाए, 15 साल आपके यहाँ एक सीरीज आप नहीं होस्ट कर पाए, तो उसका नुकसान तो होगा ना, इस जनरेशन पे होगा। बिल्कुल। आप के प्लेयर तभी बनते हैं ना जब नेट्स में बॉल डालते हैं, मैचेस बच्चे देखने जाते हैं, लाइव मैच हो रहा होता है, उससे पूरा सिस्टम रोबस्ट होता है। आप एलियनेट हो जाओगे, आइसोलेट होगे, तो उसका असर है ही। सही बात है। पैशन वहाँ पे भी मैं जो देखता हूँ सोशल मीडिया पे और वैसे भी देखता हूँ, तो उतना ही है, इंडिया जैसा ही है, बट पैशन आपने शुरुआत की ना, ब्राज़ील में फुटबॉल का पैशन तो नहीं कम होगा ना। ब्राज़ील की टीम मानो देखो, वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल नहीं पहुंची, 5 टाइम चैंपियन। टैलेंट नहीं आ रहा तो टैलेंट नहीं आ रहा। हालांकि उनके साथ ये परेशानियां नहीं है जो मैंने बताया, बट मैं वही कह रहा हूँ, पैशन डज नॉट इक्वल रिजल्ट्स। सिर्फ पैशन से पेट नहीं भरता है, परफॉर्म करना पड़ता है स्पोर्ट्स में। तो इस एपिसोड में इस बातचीत को इतना ही रखते हैं। आपको हमारा ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमसे कुछ रह गया, कोई सवाल छूट गया, तो आप वो भी लिख डालिए वहाँ पर। बाकी वीडियो को लाइक करना है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुन और देख रहे थे बल्ला बोल, मेरे यानी कुमार केशव के साथ। नमस्कार।
बल्ला बोल।